तो अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमारे बॉडी में जो चक्र हैं, जो हमारे बॉडी में 7 नर्व सेंटर्स हैं, तो योगा आसन उन नर्व सेंटर्स के ऊपर आधारित है। ये 4 भागों में हम बांटते हैं। सबसे पहला भाग तो सूक्ष्म व्यायाम, जो कि वार्मिंग अप एक्सरसाइज के रूप में किया जाता है। तो जब हम कोई भी आसन करते हैं तो एकदम से हम वो आसन नहीं कर पाते हैं, तो हमको क्या करना होता है, हमको अपने बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी लोग हैं, बड़े बड़े छोटे भी जो भी हैं खिलाड़ी हैं, या जो क्लासिकल सिंगर्स हैं, जो वैसे भी सिंगर्स हैं, वो पहले अपने गले को वार्म अप करते हैं, जो सिंगर्स होते हैं। और जो एक्सरसाइज करते हैं वो सारे प्लेयर्स जो करते हैं वो भी अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं। आप ये भी देखते होंगे कि जो बैले डांसर्स वगैरह हैं वो भी पहले सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, और उसमें बहुत सारे योगा आसन भी करते हैं जिससे उनके बॉडी में वार्म अप होता है। तो ये सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम होता है। उसके बाद में हमारे सूर्य नमस्कार है, जो कि बहुत एडवांस आसन है। तीसरा हमारा है पीठ के बल लेट के करने वाले, फिर पेट के बल लेट के करने वाले, फिर वज्रासन में बैठ के करने वाले, फिर पद्मासन में बैठ के करने वाले। तो ये हम 5 भागों में इनको बांटते हैं। तो सब जो सूक्ष्म व्यायाम है वो आसन के अंतर्गत नहीं आता, वो सिर्फ वार्मिंग अप के लिए होता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो यदि हम सुबह उठ के करते हैं, सुबह का जो योग आसन है उसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि एयर भी फ्रेश होती है और उस टाइम सूरज हल्का हल्का निकला होता है, प्रकृति भी बड़ी शांत होती है। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो आप शाम को भी कर सकते हैं, और उसको आप ये कोई खास समय नहीं है इसके करने का, लेकिन आपके खाने और आपकी आसन करने के बीच में 4 घंटे का समय होना चाहिए। सपोज आपने दोपहर में लंच खाया तो आप 6 बजे करिए शाम को। और प्राणायाम का जो समय है, सेकंड जो हमारा भाग है वो प्राणायाम का है। प्राणायाम का जो समय है वो भी हमारा सुबह का करें तो ज़्यादा अच्छा है, यदि सुबह उठ के करें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तीसरा हमारा जिस बात का ध्यान रखना है वो हम करते हैं कि जब इसमें एक्सरसाइज, जब इसमें हम आसन या कुछ करते हैं तो उस टाइम हमारे कपड़े बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, कहीं भी टाइट कपड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत कंफर्टेबल और कॉटन के कपड़े होने चाहिए जो ब्रीथ कर सकें। और नेक्स्ट ये है कि आप योगा आसन जो करते हैं वो आप नहा के करते हैं, तो हमेशा स्वच्छ होके नहा के तब किए जाएं, क्योंकि योगा आसन किए जाते हैं बहुत हल्की धीमी गति से। तो जो एक्सरसाइज होती है उसमें पसीना निकलता है, लेकिन योगा आसन में करने से पसीना नहीं निकलेगा। इसलिए आप इसको स्वच्छ होके सुबह उठ के स्नान करके उसके बाद में आप योगासन करें। तो ये तो मैंने आपको योगा के बारे में बताया। दूसरा, योगा करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तो सबसे पहले हमको अपना पोस्चर ठीक रखना है, मतलब हमारी बॉडी एकदम स्टिफ होनी चाहिए। आपने देखा कैसे डांसर्स लोग अपनी बॉडी स्टिफ रखते हैं, ढीलम ढाल नहीं रखते, उस तरह से बॉडी आपकी स्टिफ होनी चाहिए, आपका पोस्चर बहुत स्ट्रेट होना चाहिए। दूसरा उसमें है कि आपको अपने सांस के ऊपर ध्यान रखना है, कहाँ पर आपको इनहेल करना है, कहाँ एक्सहेल करना है और कहाँ पर सांस रोकना है। ज़्यादातर 99% जो आसन है उसमें हम सांस नहीं रोकते हैं। जब तक आपका टीचर आपको नहीं बोलेगा सांस रोकने के लिए, आप अपना सांस चलाते रहेंगे। और तीसरा उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो हमारा पोस्चर, वो हमारा स्लो पोस्चर है। ये बहुत रिदमिक रूप से किया जाता है, बहुत ही आर्टिस्टिक इसके पोस्चर्स हैं और रिदमिक रूप से किया जाता है। तो इसका शुरू करेंगे और अंत करेंगे और बीच में इसका होल्डिंग पोस्चर आएगा। तो होल्डिंग पोस्चर कुछ सेकंड का होता है, शुरू और अंत बहुत ही रिदमिक तरीके से, बड़ी ग्रेसफुल तरीके से किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इसका ये है कि जो हम देखते हैं इसमें दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट है। दृष्टि मतलब कहाँ आप देख रहे हो, तो उसमें देखिए 4 तरह की दृष्टि होती है। एक तो होती है भू दृष्टि, कई आसन जो भू दृष्टि जमीन की तरफ देख के, पृथ्वी की तरफ देख के किए जाते हैं। दूसरे जो आसन है वो हमारा समदृष्टि होती है, समदृष्टि मतलब एकदम स्ट्रेट देखते हुए। और चौथी हमारी तीसरी होती है हमारी नभ दृष्टि, जो हम आकाश की तरफ देख के करते हैं। तो यदि आप जहाँ पर भी आसन सीखने जाते हैं तो आपके जो टीचर हैं आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे। तो ये सबसे बड़ा इसका लाभ तो ये है कि इसमें हर उम्र का बच्चा भी कर सकता है, हर उम्र का बूढ़ा भी कर सकता है, और किसी भी उम्र में आप ये योगा कर सकते हो। देखिए जो एक्सरसाइजेज होती हैं या जो
जिम होता है उसमें एक एज होती है वहाँ जाने की, लेकिन इसमें कोई भी इसको कर सकता है। यदि आपको किसी तरह का कोई हल्की फुल्की बीमारी है, ये सब योगा आसन करने से वो हमारी ठीक हो जाती है। तो इसको अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिससे भी आप योगासन सीखते हैं वो बिल्कुल ट्रेन टीचर होना चाहिए, सर्टिफाइड टीचर होना चाहिए। और प्राणायाम के लिए भी आप किसी के निगरानी में आप करिए प्राणायाम भी, क्योंकि ये आपको फायदे के बदले नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यदि किसी आपने टीवी से देख के किया या कोई यूट्यूब से देख के किया तो उससे आपको नहीं इतना पता चलेगा, क्योंकि जब आप प्रत्यक्ष टीचर के सामने कर रहे होते हैं तो आपका पोस्चर भी वो सुधार देता है। नमस्कार, मैं हूँ सीमा सूद। क्योंकि मैं पिछले 48 ईयर से योगा से जुड़ी हुई हूँ और इतने सालों से मैंने बाहर की कंट्री में भी सिखाया है, इंडिया में भी सिखाया है, जगह जगह जा के मैंने सिखाया है और मैंने काफ़ी टीचर से ट्रेनिंग भी ली है। तो ये मेरा अपना इंटीग्रल योगा है जिसमें मैं सब तरह से सारे गुरुओं का, सारे टीचर्स का लेके मैंने अपना एक जो बनाया है, जो मेरी समझ में मैं सोचती हूँ कि मैंने ठीक बनाया, तो वो मैं अपनी क्लास में बताया करती हूँ। तो अभी फोर्थ स्टेप की तरफ आते हैं जो कि हमारा प्राणायाम है। प्राणायाम का मतलब है कि सांस के द्वारा हम लोग अपने बॉडी को कंट्रोल में लाते हैं, अपने स्वभाव को कंट्रोल में लाते हैं और अपनी नाड़ियों के बैलेंस के लिए, हमारे जो शरीर में नाड़ियाँ हैं उन नाड़ियों को बैलेंस के लिए हम प्राणायाम किया जाता है। उसमें देखिए, पहले तो मैं नाड़ियों के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हमारा ये जो सिस्टम है उसमें 3 नाड़ियाँ हैं, जिसके हम ये जो बृहद शरीर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें 3 नाड़ियाँ हैं, लेफ्ट की नाड़ी है और एक हमारे सेंट्री की नाड़ी है और एक हमारी राइट की नाड़ी है। तो ये राइट की नाड़ी जो हमारे फ्यूचर को डिपिक्ट करती है, लेफ्ट वाली नाड़ी हमारे पास्ट को करती है, बीच वाली नाड़ी हमारे प्रेजेंट को करती है। तो ये सब कुछ करने का हमारा उद्देश्य है कि हम आज प्रेजेंट में रहें और प्रेजेंट में हम जब ही रह सकते हैं जबकि हम प्राणायाम के माध्यम से उसको कंट्रोल में करें। तो ये जो प्राणायाम, जैसे आप देखते हैं कि कई लोग सब तरह के सब प्राणायाम करते हैं, तो ये जो प्राणायाम है वो बिल्कुल स्पेसिफिक एक व्यक्ति के लिए है। जो आदमी फ्यूचरिस्टिक है उसके लिए कई प्राणायाम नहीं है, कई लोग जो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए डिफरेंट प्राणायाम। तो ये डिफरेंट प्राणायाम डिफरेंट नेचर वालों के लिए है। इसमें हर एक व्यक्ति भस्त्रिका कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो इसमें नहीं होता। इसमें उसके व्यक्ति का स्वभाव देख के उसको, जो उसका टीचर है वो उसको बताएगा कि उसको कौन से वाले प्राणायाम करने चाहिए। तो मैं आपको 2-3 या न्यूट्रल प्राणायाम बताऊंगी। न्यूट्रल मतलब आपका स्वभाव कैसा भी है, आपको दोनों तरफ से बैलेंस करके आपको सेंटर में, मतलब प्रेजेंट में लाने के लिए ये प्राणायाम बताऊंगी, जिसको हम पहला तो हम नाड़ी शोधन कहते हैं। तो इसमें यह है कि आपका पोस्चर, यदि सुखासन में बैठे या आप पद्मासन में बैठे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसी पोस्चर में आप बैठें और आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर आपके रिलैक्स होने चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो, और आपके हाथ दोनों ऐसे घुटने पे ऐसे होने चाहिए, एकदम बैक स्ट्रेट। और इसमें प्राणायाम जो हम करते हैं उसमें आंखें बंद की जाती हैं, क्योंकि उसमें जो आपका अटेंशन है वो आपके श्वास के ऊपर लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नाड़ी शोधन। तो उसमें आपका राइट हैंड है, राइट हैंड की 2 उंगलियों को हम लोग मोड़ लेंगे और ये लेफ्ट के लिए हम ये वाली रिंग फिंगर यूज़ करेंगे, राइट के लिए थंब यूज़ करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ, उस तरह से आप करिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा जगह छोड़नी है क्योंकि श्वास लेने के लिए आपको थोड़ा रास्ता चाहिए। तो यहाँ पे ये लेफ्ट का पहले आप दबा लीजिए, लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल बंद कर लीजिए, राइट से पहले सांस लीजिए, लंबा सांस, और फिर आप अंगूठे से उसको बंद कर लीजिए, राइट वाले को लेफ्ट वाले से निकालिए। फिर लेफ्ट वाले से बिल्कुल लंबा सांस लीजिए, चेस्ट को खुला के, फिर राइट वाले से निकाल लीजिए।
तो अब हम आंख बंद करके करते हैं, श्वास के ऊपर ध्यान रखेंगे। अब मैं दूसरा प्राणायाम आपको बताऊंगी, उज्जयी प्राणायाम। तो उसमें हम ऐसा करेंगे कि पहले लंबी सांस ले लेंगे, थ्रोट से सांस लेंगे, थ्रोट से चेस्ट को फुला लेंगे और फिर धीरे धीरे करके झटके से सांस छोड़ेंगे। पेट को आगे पीछे करते हुए फिर से करेंगे। अटेंशन अपना सांस की तरफ रहेगा। केवल 2 प्राणायाम मैं आपको बता रही हूँ। तो अब हम जो हमारा 7वां स्टेप है ध्यान का, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगी कि ध्यान में क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है और कब कर सकते हैं। तो ये ध्यान हम कभी भी कर सकते हैं, चाहे हम खाना खा के करें या नहीं खाना खा के करें, क्योंकि इसका संबंध हमारे ब्रेन से है, मस्तिष्क से है। तो इसलिए हम एक ऐसा वातावरण चुन लें जो कि बहुत क्वाइट हो, जो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वहाँ पे आप बैठ के कहीं भी आप कर सकते हो। और यदि आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप उसको कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं और बहुत रिलैक्स स्थिति में आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप वैसे बेस्ट जो होता है ध्यान करने का, वो आप प्रकृति के कहीं बैठ जाएं, आप लॉन में बैठ जाएं, कहीं पे जहाँ आपका गार्डन है वहाँ बैठ जाएं, बैल्कनी में प्लांट्स हैं वहाँ पर बैठ जाएं। तो ये वहाँ पर आप करेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप यू आर सराउंडेड बाय और नेचर। तो इसमें आप जो आपके शोल्डर्स है वो बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे शोल्डर्स। इसमें आपके जो हाथ की हथेलियाँ वो ऊपर की तरफ फेस करेंगे। तो ये करने की विधि मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं चक्रों के बारे में बता देती हूँ। तो ये जैसे आप जो देख पा रहे हो वो बृहद शरीर है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे अंदर है। उसमें हमारे 7 चक्रास हैं। मूलाधार चक्र, जहाँ पे आप बैठे हैं ज़मीन पे, जो आपकी टेल बोन टच कर रही है, वो मूलाधार चक्र है। फिर हम ऊपर थोड़ा आगे आते हैं तो ये आपका लोअर एब्डोमेन है, वो आपका सारा स्वादिष्ठान चक्र है। फिर आपका ये नाभि चक्र है, ये बैक पे आप यहाँ पे आएगा। फिर आपका ये हृदय चक्र है, जो हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र भी कहते हैं, वो आपके पीछे की तरफ यहाँ पर है, रीढ़ की हड्डी पे। और ये आपका विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र आपका थ्रोट पे है, थ्रोट चक्र कहते हैं इसको। ये पीछे की तरफ यहाँ पर आता है। और ये आपका आज्ञा चक्र है, जहाँ पे मैंने बिंदी लगा रखी है, वो आज्ञा चक्र है, दोनों आईब्रोज के बीच में। और यहाँ पर आपका सहस्त्रार चक्र है, ये 7वां चक्र। तो अब ये चक्र है क्या? ये चक्र हैं हमारे नर्व सेंटर्स, जो हमारे शरीर को चलाते हैं। हमारे अंदर जो शक्ति है वो डोमेंट है, लेकिन उसको हमको ध्यान के थ्रू हमको अंदर की शक्ति का बाहर की शक्ति से योग करवाना है। तो उसका मैं आपको भी तरीका बताऊंगी, और उसके हम ज़्यादा चक्रों के विस्तार में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। तो उसमें आप कहीं भी कुर्सी पे, ज़मीन पे, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे, सहारा लेना चाहे सहारा भी ले सकते हैं। तो अभी मैं जैसे कंडक्ट करूँगी मेडिटेशन, तो आप इस मुद्रा में बैठ जाएं। ज़मीन पे लोग जो बैठ सकते हैं वो अपने, और चाहे कुर्सी पे भी बैठे हैं तो दोनों हाथों को ऊपर की तरफ फेस होना चाहिए, बिकॉज वी आर रिसीविंग द वाइब्रेशंस ऑफ द डिवाइन। जो चारों तरफ शक्ति फैली हुई है उसके हम ग्रहण करने जा रहे हैं, उसके वाइब्रेशंस। तो ये हमारे दोनों हाथ खुले हैं। अभी मैं एक 5 मिनट का आपको कंडक्ट करती हूँ, जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो इसमें आप धीरे धीरे करके हम आंखें बंद कर लेंगे, 3 बार लंबी सांस लेके छोड़ेंगे।
रिलैक्स योर शोल्डर्स, बिल्कुल शोल्डर को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अभी अपना ध्यान टेल बोन पे लेके जाएंगे, मूलाधार चक्र। फिर धीरे धीरे से अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के थ्रू ऊपर उठाएंगे, सारे चक्रों को भेद के सर के ऊपर सहस्त्रार चक्र पे आएंगे। कुछ देर अपना ध्यान वहां छोड़ देंगे, फिर से अपना ध्यान मूलाधार चक्र यानी कि आपकी टेल बोन पर ले आएंगे। फिर धीरे से अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र यानी जो लोअर एब्डोमेन है उसके पीछे आप लेकर आएंगे। फिर नाभि चक्र के पीछे, हृदय चक्र, अनाहत चक्र के पीछे, रीढ़ की हड्डी पर, विशुद्धि चक्र थ्रोट के पीछे, आज्ञा चक्र फोरहेड के पीछे और सहस्त्रार चक्र। सर के बिल्कुल ऊपर। हमारा उद्देश्य है कि हमारे अंदर जो ट्रायंगल बोन में शक्ति बैठी है कुंडलिनी की, उस शक्ति को धीरे धीरे सारे चक्रों के बीच में से निकाल के ऊपर 7वें चक्र पे सहस्त्रार चक्र से उसको उठा के और बाहर की जो डिवाइन शक्ति है, दैविक शक्ति है, उसके साथ में उसका मिलन कराना। यानी कि हमारा कनेक्शन अंदर की शक्ति का बाहर की शक्ति के साथ मिलन होगा, उसी को योग कहते हैं। उससे हमको ये लाभ होगा कि वी विल बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूनिवर्स। हमको कई चीज़ों का पहले से ही पता लग जाएगा, हमको गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि आप जो देख रहे हैं पशु पक्षी पेड़ पौधे, उनको कोई बताता नहीं है, वो दैविक शक्ति से जुड़े हुए हैं। उनको टाइम से फूल निकालने, टाइम से फल देने, पशु पक्षी टाइम से जहाँ भी जाना होता है वहाँ जाते हैं। एक दैविक शक्ति उनको रास्ता दिखाती है। हम भी चाहते हैं कि हमको भी एक दैविक शक्ति रास्ता दिखाए, और जब हमारा कनेक्शन होगा तभी हमको वो दैविक शक्ति कोई ना कोई रास्ता दिखाएगी। अभी इसी स्थिति में हम लोग बैठेंगे। यदि आपके मन में बहुत विचार आ रहे हैं तो फिर से अपना ध्यान मूलाधार चक्र से उठाते हुए सारे चक्रों को भेदते हुए सहस्त्रार चक्र के लिए 5 मिनट तक इसी स्थिति में बैठे रहेंगे। और फिर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, पृथ्वी को टच करके। Thank you.
करेंगे जो कि सपोज टू बी किंग ऑफ ऑल द आसनास। और उसके लिए हम, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है पद्मासन करना, कई लोग नहीं कर पाते, तो उसके लिए मैं आपको 3 एक्सरसाइजेस बताऊंगी। वो नियमित रूप से करेंगे तो आप इवेंचुअली पद्मासन में बैठ पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम करेंगे रॉकिंग द बेबी। तो इसको हम पहले लेफ्ट से, राइट से, जिससे आपके ये जो जोड़ है वो काफी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और आप फिर पद्मासन में बैठ सकोगे। ये दूसरा वाला, ये यहाँ से आप पूरा पीछे लेकर आएंगे और इसको चेस्ट तक ले आएंगे। तो ये 5-6 दफा ये कर लीजिए और 5-6 दफा ये कर लीजिए। आपको खुद ही फील होगा कि आपके ये थाइस के जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे करके फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। अभी तीसरा वाला जो है वो ये वाला पोज है जो पद्मासन में बैठने से पहले आप लोग करते हैं। बटरफ्लाई। अब हम पद्मासन में बैठने की कोशिश करेंगे। बैक बिल्कुल सीधी रहेगी और ये जो आसन है वो खाने के बाद भी आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें हमारी जितनी भी नाड़ियां हैं वो अर्थ का जो चुंबकीय शक्ति है उसके बिल्कुल राइट एंगल्स पे आती है। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए भी ये आसन किया जाता है। पद्मासन पे बैठ के हम योग मुद्रा भी कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस आसन है, इसमें हम आगे झुकेंगे, ऊपर देखते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। वापस आएंगे, साइड में झुकेंगे, बद्धकोणासन। दूसरी तरफ झुकेंगे, सांस चलती रहेगी नॉर्मल, होल्ड करेंगे पोस्चर, वापस आएंगे। अब हम पद्मासन खोलेंगे, धनुषिरासन करेंगे। आपको पीछे कर लेंगे, सिर घुमाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए सिर को घुटने को छुएंगे। वापस आएंगे। अब दूसरी तरफ, इसी प्रकार से दूसरी तरफ करेंगे। अब दूसरी तरफ, बैक। अब हम करेंगे अर्धमच्छिद्रासन। स्पाइनल ट्विस्ट। ये लोअर एब्डोमेन की जो भी प्रॉब्लम्स है इससे धीरे धीरे करके ठीक होती है और स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब दूसरी तरफ करेंगे,
नमस्कार, मैं हूँ सीमा सूद और आप सबका जो व्यूअर्स हैं उनका स्वागत करती हूँ। और मैं पिछले 48 ईयर से योगा से जुड़ी हुई हूँ और इतने सालों से मैंने बाहर की कंट्री में भी सिखाया है, इंडिया में भी सिखाया है, जगह जगह जा जाकर मैंने सिखाया है और मैंने काफ़ी टीचर से ट्रेनिंग भी ली है। तो ये मेरा अपना इंटीग्रल योगा है जिसमें मैं सब तरह से सारे गुरुओं का, सारे टीचर्स का लेके मैंने अपना एक बनाया है जो मेरी समझ में मैं सोचती हूँ कि मैंने ठीक बनाया है। क्रोकोडाइल पोज में ये रिलैक्सिंग पोज भी है। इसके बाद हम करेंगे शलभासन, लोकस्ट पोज। तो दोनों हाथों की हथेलियों को थाइस के नीचे रखेंगे, दोनों पांव जोड़ लेंगे, फीट टुगेदर। फिर हम सिर्फ पीछे के पांव उठाएंगे। ध्यान रखिए कि अपना घुटना नहीं मोड़े। होल्ड करके वापस आएंगे। इसका वेरिएशन भी है। पीछे का और आगे का हिस्सा दोनों उठाएंगे, ऊपर देखेंगे, सांस को होल्ड नहीं करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अभी दोनों हाथों को शोल्डर के पास रखेंगे, एल्बोज इनसाइड, फीट टुगेदर। अब करेंगे भुजंग आसन, सर्प आसन। ब्रीथ कर इन करते हुए ऊपर उठाएंगे, ऊपर देखेंगे, सांस चलती रहेगी, वापस आएंगे। इसका दूसरा वेरिएशन है, दोनों पांव जोड़ लीजिए, ब्रीथ इन करते हुए ऊपर का हिस्सा उठाएंगे, दोनों हाथों को जमीन से उठा लेंगे, भुजंगासन। वापस आ जाएंगे। अभी हम करेंगे धनुरासन। दोनों पांव के एंकल को पकड़ लेंगे, ब्रीथ इन करते हुए स्ट्रेच करेंगे, धनुरासन। ये आपकी बैक बोन के लिए बहुत ही अच्छा है। कम बैक। अभी हम रिलैक्स करेंगे क्रोकोडाइल पोज में। अभी हम उठ के बैठेंगे, कैट्स पोज। ये बैकबोन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा है इसका। ब्रीथ आउट करके हम करेंगे, यहाँ पे होल्ड योर ब्रेथ, फिर अंदर की तरफ करेंगे, फिर ब्रीथ इन करते हुए ड्रॉप योर बैक एंड लुकिंग अप, कैट्स पोज। ब्रीथ आउट करेंगे, हम करेंगे चिन ऑन योर चेस्ट, होल्ड योर ब्रेथ। अभी सांस लेते हुए ड्रॉप योर बैक एंड लुकिंग अप,
breathing normal. Now we sit in Vajrasana. योग का पहले हम अर्थ जान लेते हैं। योग का मतलब है हमारी अंदर की शक्ति का बाहर की शक्ति के साथ मिलन, जिसको हम योग कहते हैं। तो उसके लिए हमारे शरीर भी ठीक होना चाहिए, हमारा बदन भी ठीक होना चाहिए, हमारे विचार भी ठीक होने चाहिए। तो ये जो 8 स्टेप्स टुवर्ड्स योगा है जो ऋषि पतंजलि का, उसमें हम फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो यम है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो हम धीरे 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 करके समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ आसन और प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे जो आसन मैं आपको बताऊंगी वो बहुत थोड़े से बताऊंगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य है आसन करने का, वो हमारे सारे चक्रों को ठीक करने का है। क्योंकि ये जो योगा है ये चक्रों के ऊपर बेस्ड है, योगा आसन भी चक्रों पे बेस्ड है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगी। तो अभी मैं आपको योग कैसे किया जाता है और कौन कौन इसको कर सकता है वो सब मैं आपको बताऊंगी। अब सूक्ष्म व्यायाम के बाद हम शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में दोनों पांव थोड़ी 8 या 10 इंच की दूरी पर रहेंगे। दोनों हाथ आपके 7-8 इंच अपने बदन से दूर रहेंगे और हाथों की उंगलियां थोड़ी बूढ़ी भी होंगी, बच्चे की उंगलियों के समान। और आंखें आप बंद करेंगे, अपने सांस को देखेंगे। आप बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे एंड जस्ट वॉच योर ब्रीदिंग। ये शवासन देखने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मुश्किल आसन है, क्योंकि इसमें आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आना चाहिए। कंप्लीट शवासन, जब बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है, श्वास की गति ठीक चल रही है और माइंड में कोई आपके विचार नहीं आ रहे, उसको हम लोग कंप्लीट शवासन बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पीठ के पर लेटने वाले आसन करेंगे। दोनों पांव को जोड़ लेंगे और अपने दोनों हथेलियों को थाइस पे रखेंगे। स्ट्रेच करेंगे टोस को और सर को और टांगों को दोनों 8-8 इंच जमीन से ऊपर उठाएंगे। हाथ भी ऊपर रहेंगे। होल्ड योर पोस्चर, ब्रीथ इन एंड कम बैक। फिर ब्रीथ इन करके उठाएंगे, पोस्चर होल्ड करेंगे, ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, ब्रीथ इन करके वापस। फिर हम इसमें करेंगे ब्रिज पोज, सेतु आसन। टांगे आप बिल्कुल हिप्स की तरफ ले आएंगे, दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे और ब्रीथ इन करके बीच वाले हिस्से को उठाएंगे। ये लोअर बैक के लिए बहुत फायदा करता है। जिन लोगों को स्लिप डिस्क है, शियाटिका है, उसमें हम लोग ये बताते हैं आसन। होल्ड करेंगे, पोस्चर होल्ड करेंगे, सांस वैसे ही चलती रहेगी। ब्रीथ आउट करके वापस आएंगे। एक बार और करके मैं दिखाऊंगी आपको। ब्रीथ इन करेंगे, होल्ड योर पोस्चर, नॉर्मल ब्रीदिंग,
ब्रीद आउट करके वापस आएंगे। अब हम टांगें दोनों सीधी कर लेंगे और हम करेंगे अर्ध हलासन। दोनों टांगों को राइट एंगल्स पे लाना है, एक पहले लाए फिर दूसरी, और इसमें दोनों हील्स को स्ट्रेच करके रखना है। नी को स्ट्रेट रखेंगे, दोनों नीज को। बॉडी आपकी स्टिफ रहेगी। होल्ड करके रखेंगे कुछ देर। ये अर्ध हलासन है। पूर्ण हलासन दोनों पांव जब हम पीछे ले जाते हैं तब वो पूर्ण हलासन होता है। ये अर्ध हलासन है। पूर्ण हलासन के करने से पहले इसकी प्रैक्टिस की जाती है। फिर दोनों टांगों को धीरे धीरे करके वापस आएंगे। जितने भी हम आसन करेंगे वो बहुत धीमी गति से होंगे, कोई झटका इसमें नहीं लगना चाहिए। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। तो पहले राइट लेग को ले जाएंगे ऊपर, फिर उसको मोड़ के घुटने की तरफ लाएंगे, घुटने को चेस्ट की तरफ लाएंगे। दूसरे वाली टांग को स्ट्रेच करके रखेंगे 4 इंचेस अबव द ग्राउंड। पोस्चर होल्ड करेंगे, सांस नहीं, फिर वापस ले आएंगे। फिर हम दोनों टांगों का इसको पवन मुक्तासन कहते हैं। यदि पेट में आपके किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो ये हम प्रिस्क्राइब करते हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे। Now we stretch our arms on sideways. दोनों घुटनों को चेस्ट पे ले आएंगे। स्पाइनल ट्विस्ट है ये। दोनों शोल्डर जमीन पे रहेंगे। एक साइड में करेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे, होल्ड करेंगे पोस्चर। अब दूसरी तरफ दोनों कंधे जमीन पे रहेंगे। दोनों हाथ सीधे कर लेंगे। इसी बीच में हम शवासन भी कर सकते हैं। शवासन जब किया जाता है जब आपको थोड़ी सी थकान महसूस हो तो बीच में रिलैक्स करने के लिए किया जाता है। हालांकि योगासन में आपको थकान नहीं फील होनी चाहिए, पसीना भी नहीं आना चाहिए। पहले तो हम सबसे पहले बहुत ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी का आभार मानते हैं कि उन्होंने योगा को विश्व भर में फैलाया। आज के दिन हर कंट्री में, छोटी बड़ी हर शहर में, छोटे बड़े शहर में ये बहुत अच्छी तरह से लोग मना रहे हैं अपने अपने तरीके से। क्योंकि लॉकडाउन के कारण हम बहुत भीड़ भाड़ में नहीं कर सकते हैं, तो अपने अपने तरीके से सब ये मना रहे हैं। हर कंट्री में मनाया जा रहा है। ये देख के हमको बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारी कंट्री की निकली हुई चीज़ वो सारे विश्व भर में कितनी ज़्यादा प्रचलित हुई है। और ये देखिए, ये जो है विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है और काफ़ी साल से चल रहा है वहाँ पर, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में। ये बहुत बड़ी बात है, बड़े गौरव की बात है हम सब भारतीयों के लिए। Lockdown Yoga with Dr. Seema Sood. Part 1, Warming Up Exercises. Oldest mentioned asanas are seated postures for meditation.
a yoga teacher with 48 years of experience, Dr. Seema Sood, 79 years old, suggests that we perfect our yogasana during this lockdown period. Asanas may be standing, seated, arm balances, twists, inversions, forward bends, back bends, reclining, supine positions. In this video, Seema Sood talks about warming up exercises before taking up asanas. अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिससे भी आप योगासन सीखते हैं वो बिल्कुल ट्रेन टीचर होना चाहिए, सर्टिफाइड टीचर होना चाहिए। और प्राणायाम जब आप प्रत्यक्ष टीचर के सामने कर रहे होते हैं तो आपका पोस्चर भी वो सुधार देता है। और इसमें आप इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। तो अभी सूक्ष्म व्यायाम से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आइज की एक्सरसाइजेस करते हैं। उसमें हम लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। फिर हम रोटेट करेंगे आंखों को, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर आंखों को बंद कर लेंगे, कस के बंद करेंगे, कस के। फिर उनको हम खोल लेंगे। ये देखिए, आप नियमित रूप से यदि आप योगा नहीं कर पा रहे हैं जिस दिन, तो उस दिन आंखों की एक्सरसाइज करेंगे तो आंखों की रोशनी आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। शोल्डर की एक्सरसाइज, क्लॉकवाइज उसको घुमाएंगे और फिर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पूरा चक्कर लेंगे, पूरा पकड़। फिर हाथों को स्ट्रेट करके घुमाएंगे। हाथों में एक रिदमिक मूवमेंट होना चाहिए, झटके से नहीं किया जाए। और पूरा ध्यान अपने मूवमेंट के ऊपर लगाइए। फिर हम रिस्ट की करेंगे एक्सरसाइज। फिर हम मुट्ठी करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद में हम चेस्ट के लिए करेंगे, बिल्कुल पीछे हाथ ले जाएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर हम शोल्डर्स के लिए करेंगे। फिर हम वेस्ट के लिए करेंगे। हाथ को खींच लेंगे बिल्कुल ऊपर और दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए हाथ को स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से हाथ को खींच के रखेंगे ऊपर, होल्ड करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अब टांगों को थोड़ी दूरी पे रखेंगे और ट्विस्टिंग करेंगे। अब इसी पोजीशन में रहेंगे और त्रिकोणासन करेंगे। हाथों को फैला लेंगे, टाइट रखेंगे हाथों को, टाइट। पहले तो उसी साइड में जाएंगे, ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे पोस्चर को, सांस नहीं रोकेंगे, ब्रीद इन करते हुए वापस आएंगे। दूसरी तरफ इसी प्रकार से वापस आ जाएंगे। अब हम ट्विस्ट करेंगे बॉडी को, ऑपोजिट टो को टच करेंगे।
वापस आएंगे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ करेंगे। अब हम दोनों पाँव को जोड़ लेंगे और अब हम करेंगे वृक्षासन। समदृष्टि, कम बैक। इसी प्रकार से दूसरी तरफ करेंगे। अब करेंगे हस्त उत्थान आसन। एक टांग को आगे करेंगे, दोनों हाथों को उठा लेंगे, बॉडी को कर्व करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस नहीं रोकेंगे, सांस चलती रहेगी। नव दृष्टि ऊपर की तरफ वापस ले आएंगे। दूसरे पांव से उसी प्रकार। कम बैक। अब हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे धीरे धीरे, पंजे के बल आ जाएंगे, एड़ी उठा लेंगे, हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है। थोड़ी देर होल्ड करेंगे पोस्चर को, फिर वापस आ जाएंगे। तो ये तो हमारे सूक्ष्म व्यायाम खत्म हुए। इसमें बहुत सारे हैं सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन मैंने आज बहुत ही थोड़े करके बताया। Ready? Swing your arms both. Ready? Keeping the arms. Neck rotation. Up. 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 Left. Right. Left. Right. Rotation. Get towards the Virasana. Trigonal.
करूँगा उसको फिर स्टार्ट करें।